हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। मेरी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश तो नहीं है, पर मैं तो बस यही कहूँगा कि हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। मेरी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश तो नहीं है, पर मैं तो बस यही कहूँगा कि हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। मैंने देखी हुई कहानी है, अपनी आँखों से देखी हुई कहानी है। मेरी सोसाइटी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चे का जन्म जब होता है तो वो हाथ पैर से अपाहिज होता है। डॉक्टर ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ये यही रहेगा पूरी ज़िंदगी। तब माँ बाप ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उनको बड़ा करेंगे, परवरिश करेंगे। और माँ बाप ने उसके पास रखा। वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पास रखा, उसकी देखभाल की, उसको बड़ा किया। सुबह से रात तक उसके पीछे लगते रहे। वो जो भी मांगता था उसे देते थे। वो धीरे धीरे बड़ा होता है। वो व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। तो माँ बाप के पास टाइम तो नहीं होता था, लेकिन उसके साथ वो खेलते थे, उसे बाहर घुमाने ले जाते थे। कोई लड़के खेलते थे तो वहाँ वो पार्क में ले जाते थे, उसे दिखाते थे। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसे समझ आती है कि मैं अपाहिज हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं हैं, तो भी मेरे माँ बाप मेरी सेवा करते हैं। तो एक दिन वो कहता है माँ को कि माँ, हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से, यही दुआ करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे अपाहिज लड़के कितने होंगे दुनिया में। कोई उसे पालता नहीं है, कोई उसे घर में नहीं रखता। मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो भी आप मेरी सेवा करते हो, मेरी देखभाल करते हो। मैंने मेरी आँखों से देखा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो बेटा उसे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और तुम हमें पालती हो। मैं कितने सालों से देख रहा हूँ कि मेरे हाथ पैर नहीं है, तो भी तुम टाइम से खिलाती हो, मेरे साथ बैठती हो, बातें करती हो, मुझे हंसाने की कोशिश करती हो। कि हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। मैं यही दुआ करता हूँ, क्योंकि माँ बाप कभी स्वार्थी नहीं होते। माँ बाप कभी स्वार्थी नहीं होते। उनको कुछ नहीं चाहिए होता। और जब बेटा जन्म लेता है उनके घर में, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो हमारी सेवा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, माँ बाप के हाथ पैर काम नहीं करते, तो वो वृद्धाश्रम छोड़ देता है। मैं नसीबदार हूँ माँ कि मेरे हाथ पैर नहीं हैं, क्योंकि मैं शादी करूँगा नहीं। मैं तेरे पास रहूँगा पूरी ज़िंदगी, मैं तेरे पास रहूँगा। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे हाथ पैर नहीं दिए। अगर मेरी शादी हो जाती, मैं भी लोगों की तरह बदल जाता,
जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते तो मैं भी वृद्धाश्रम में छोड़ देता तुम्हें। अच्छा है मुझे हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने, अच्छा है। वो बेटा ऐसी बातें अक्सर करता था, और जो आंटी थी वो हमें कहती थी कि मेरा बेटा ऐसी ऐसी बातें करता है। तब हम कहते थे कि उसने समय देखा है। हमारी सोसाइटी में कितने किस्से हैं ऐसे कि जो बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हैं, तो उसने देखा है, उसने महसूस किया है कि एक अपाहिज माँ बाप के साथ कैसा होता होगा, क्योंकि वो अपाहिज है, उसे दर्द पता चलता है। जब किसी को चोट लगती है तो हम कहते हैं उसे खून निकल आया, हमें बहुत इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब वही चोट हमें लगती है तो पता चलता है कि कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। वैसे ही उस लड़के को दर्द होता है जब वो इंसान माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने चला जाता है, तो उस लड़के को दर्द होता है कि जब कोई किसी की सेवा नहीं करता, वो अपाहिज होते हैं, तो वो कैसे करते होंगे। उस लड़के को तकलीफ़ होती है क्योंकि वो अपाहिज है, उसे महसूस होता है कि अपाहिज इंसान खुद से कुछ कर नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वहाँ से हिल नहीं सकता, और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं बेटे। इसलिए अक्सर माँ बाप को कहता है कि अच्छा है मैं अपाहिज हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करता, क्योंकि भगवान ने आप दोनों को भेजा है मेरे लिए। आप मेरी सेवा करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको पता चलता है। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। वैसे ही जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब उनको हमारी ज़रूर होती है, तब उनको हमारी ज़रूरत होती है कि मेरा बेटा मुझे ख्याल रखेगा, मेरी सेवा करेगा, हमें उनके पास रखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तब हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हम ऐसा कहते हैं वो किसी काम के नहीं है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके हमें बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, एक अच्छा ऑफिसर बनाया हमें, और हम लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये दर्द वही महसूस कर सकता है, ये दर्द वही महसूस कर सकता है जो अपाहिज होता है, जो अपाहिज होता है। उनको ही पता चलता है कि ये दर्द कैसा होता है, ये दर्द कैसा होता है। इसीलिए वो बेटा अक्सर कहता है मेरी कोई ज़्यादा बड़ी कोई ख्वाहिश तो नहीं है, मेरी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश तो नहीं है, पर मैं तो बस यही कहूँगा कि हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले, हर जन्म में तुम्हारे जैसे माँ बाप मिले। क्योंकि माँ बाप के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, माँ बाप के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, वो स्वार्थी नहीं होते। बेटा कैसा भी हो अपने सीने से लगा के रखते हैं, और बेटा माँ बाप कैसे भी हो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी